और एक और, जब भी भोजन खाने बैठो टेबल पे, ठीक है, तो अपना मन बुद्धि केवल खाने पे लगाओ। कई बार हम क्या करते हैं, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, साथ में भोजन भी खा रहे हो। पता है क्या, जब आप खाना खा रहे हो आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि आप खा क्या रहे हो, उसका टेस्ट आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हो। आपके मम्मी ने कितना टेस्टी खाना बनाया आपको तो पता भी नहीं चल रहा, आप तो टीवी देखते हुए खा रहे हो या मोबाइल सुनते हुए खा रहे हो, है ना। तो आपको आपके भोजन का पूरा फायदा नहीं मिलता। आपको पता है कि भोजन हम आंखों से भी खाते हैं। मुख द्वारा ये भोजन खाते हो, लेकिन जो चीजें आप देखते हो वो भी आपके लिए भोजन है। भोजन है क्योंकि जब आपने कोई चीज देखी उसके बाद भी तो आपके अंदर चलती रहती है, चलती रहती है कि नहीं चलती रहती, जो आपने देखा। इसीलिए खाना खाते समय आपको कुछ नहीं देखना चाहिए, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं। मदर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते समय बिल्कुल शांत चित्त मन से सिर्फ भोजन को खाओ, इंजॉय करो। आपको पता है ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता। कई बार आपको कितनी बेचारे ऐसी निगाहों से देखते हैं कि आप तो खा रहे हो, हमें तो ये भी नहीं मिलता। कभी आपने चौराहों पे गरीब बच्चों को भीख मांगते देखा है? देखा है कितने बेचारे का, आप देखो उनको खाना भी नहीं मिलता और आपको इतना अच्छा खाना घर बैठे आपके पेरेंट्स टेबल पे बिठा के इतना प्यार से खाना बनाकर खिलाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद, थैंक यू गॉड, जिन्होंने आपके लिए इतना अच्छा भोजन बनाया और बड़े प्यार से बैठकर वो भोजन खावा। ये नहीं कहना कि मम्मी ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मुझे तो ये भोजन नहीं खाना, मुझे तो आज मैगी बना के दे दो। आप में से कोई बच्चे ऐसे करते? कोई नहीं करता। जो मम्मी बनाती है सारा प्यार से खा लेते हो। मम्मी पूछती है कि क्या खाओगे, फिर आप क्या कहते हो? आपका बेटा है, हाँ बोलिए। ये कह रही है कि हफ्ते में केवल एक बार मेरा मन करता है मैं बाहर का खाऊं, एक बार हफ्ते में केवल मैं जंक फूड खाती हूँ, बाकी हमेशा मैं घर में मम्मी का बनाया खाना खाती हूँ। तो यही आपको ध्यान रखना है, पेरेंट्स को भी देखना है। बच्चे तो कहेंगे बाहर का खाना खिला दो, बाहर का मंगा दो, और आजकल सबसे गलत बात तो यह है कि पेरेंट्स भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं अपनी सुविधा के लिए कि चलो खाना नहीं बनाते, बाहर का खाना मंगा लेते हैं। तो हमें भी अपने आप को ध्यान रखना है कि घर का बनाया खाना जितना उत्तम है, शुद्ध है, शक्तिशाली है और कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव समझते हैं, कितना कम खर्चे में कितना बढ़िया खाना। आजकल बाहर का खाना देखो कितना महंगा भी होता है और पता नहीं किसने किस अवस्था में बनाया, कौन सा तेल डाला, कौन से फल सब्जी, क्या वो उतना अच्छा डालेंगे जितना आप डालते हो? आप मार्केट में जाते हो, बेस्ट सब्जी खरीदते हो, बेस्ट सामान खरीदते हो, अच्छे से अच्छे मसाले, अच्छे से अच्छा तेल, बेस्ट खाना बनाते हो, उसके सामने बाजार का खाना क्या है? जंक है। इसलिए प्लीज अवॉइड करो बच्चों को जंक खाना खिलाना, खुद भी नहीं खाओ, बच्चों को भी नहीं खिलाओ। वेरी गुड, देखिए ये मॉडर्न है। इस बहाने आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, इस बहाने बनता भी और सारे खाते हैं, है ना। और जितना ये बच्ची बहुत अच्छा बोली है, कितना सुंदर, ये देखो छोटी बच्ची, से जाहिर है कि इन बच्चों को घर का ही खाना था। बहुत सुंदर बोला। आप बताओ, सबको बताओ, ऐसे बच्चे रोल मॉडल बनते हैं सबके। वो पता नहीं किस थॉट से बनाते होंगे, हमारी मम्मी तो खुश होकर बनाती, पर वो गुस्से में बनाए, दुखी में बनाए, तो हमें क्या पता कि वो किस थॉट से बनाए। देखा कितना सुंदर कि माँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। आप देखो जो मार्केट वाला बनाएगा उसका तो कॉमर्शियल एटीट्यूड है, घटिया से घटिया तेल, घटिया मसाले, घटिया सब्जियां डालकर, और उसका ये होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कमाई हो,
मैं पैसा कमाऊं। माँ तो यही कहे कि मैं प्यार डालूं, मेरे बच्चे में प्यार हो। एक ये भी रीजन है आजकल। देखो हम लोग कहते हैं कि माँ बाप और बच्चों में वो बॉन्डिंग कम हो रही है। आप अपने प्यार से बना के खाना खिलाते ही कम हो। और जितना बाहर का, इसका एक बहुत इनडायरेक्ट आप देखो इफेक्ट है, जितना बाहर का खाना खिलाते हो उसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जो कमर्शियल एटीट्यूड है ना कि मैं और कमाऊं और कमाऊं, और वो लोभ वृत्ति है। आपको पता है ऐसा भोजन खाने से आपके बच्चों में वो लोभ वृत्ति जागृत होगी। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। तो जो अन्न जिस प्रकार का आप खाते हो वो अन्न केवल आपके शरीर को पोषण ही नहीं देता, उसकी भावनाएं आपके मन को भी पोषित करती है। तो अगर आपने बाहर का भोजन खाओगे तो वो क्या होगा, उसमें लोभ के वाइब्रेशन होंगे, तो आपके बच्चों में भी लोभ वृत्ति होगी। आप ये करके देखिए। पहले जमाने में आप सब जब बच्चे थे, आप अपना बचपन याद करिए और आज अपने बच्चों का देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। आज हर बच्चा कहता है पहले मैं, मुझे दो, मुझे चाहिए। हम जब थे तो हम क्या कहते थे, पहले अपना भी भोजन अपने भाई बहनों को, फ्रेंड को देते थे, क्योंकि हमने वो प्यार भोजन में अपने माँ बाप से लिया था। माँ उतनी प्यार से खिलाती थी कि नहीं पहले मैं नहीं बेटा, आप खाओ आप खाओ। ये एटीट्यूड भोजन में आता था, ये वृत्ति भोजन में आती थी। वो वृत्ति भोजन के द्वारा हमारे अंदर आई, हमारा वैसे करेक्टर बना। और आज हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, बाहर का भोजन खिला के लोभ वृत्ति। उनका कसूर नहीं है बच्चों का, कसूर हमारा माँ बाप का है, तो जो बच्चों के ऊपर हम पूरा ध्यान नहीं देते। इसीलिए बड़े प्यार से भोजन बनाओ। कोई ना कोई आप भजन लगा दो किचन में, जब आप भोजन बनाओ भजन लगा दो, ताकि आपके मन में परमात्मा के ख्याल, उच्च विचार आए। और वही विचार जब भोजन में जाएंगे तो भोजन क्या बन जाएगा, वो भोजन अमृत बन जाएगा। आप ये जरा सोच कर देखो कभी, भोजन और प्रसाद में क्या फर्क होता है। हाँ वेरी गुड, देखो कितना सुंदर बताया। वही बूंदी, वही लड्डू या वही कोई भी मिठाई हलवाई वाली है ना, वो मिठाई है, किंतु जब आप उसको परमात्मा के चरणों में अमृत अर्पित करते हो और क्या बोलते हो, पुजारी जी ये जो है ना प्रसाद, ये प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। और वो भी पूजा करके बोलते हैं परमात्मा इस बच्चे ने आपके चरणों में ये चढ़ाया, आप इसको स्वीकार करो, है ना। और परमात्मा उसके अंदर क्या भर देते हैं, अपनी शक्तियाँ, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग। और वही भोजन क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। अब जरा आप इसको ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो बूंदी या लड्डू तो किसने बनाए, एक हलवाई ने बनाए। हलवाई का फिर भी क्या था कि मेरी मिठाई बिके, ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मेरी कमाई हो। अब आप जब भोजन बना रहे हो, आप बेचने के लिए तो नहीं बना रहे, आप किसके लिए बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए। अपना सारा प्यार, अपनी सारी दुआएं उस भोजन में डाल रहे हो। वो पहले से आप अमृत बना रहे हो बच्चे के लिए। और ये भोजन जब आप फिर जैसे हम लोग करते हैं परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं। जब आज भी जो ये भोजन बन रहा है ना आपके बच्चों के लिए, आप सब टेस्ट करिएगा, ये परमात्मा की याद में बन रहा है। ये सारे यहाँ पर पवित्र ब्राह्मण योगी भोजन बना रहे हैं। तो परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं। फिर हम परमात्मा को, जैसे आप प्रसाद को स्वीकार कराते हो ना, तो हम यहाँ पे प्रसाद को भगवान को स्वीकार कराते हैं। अब ये डबल अमृत बन गया ना, बनाया भी माँ ने, शुद्ध हृदय में, पवित्र मन ने बनाया और भगवान की याद में बनाया। तो भगवान की याद भी, उसकी शक्तियाँ उसके अंदर आ गई। और जब भगवान को स्वीकार कराया तो बाकी भी सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ गई। अब ये सचमुच अमृत प्रसाद बन गया। तो ऐसा प्रसाद प्लीज आप अपने बच्चों को रोज खिलाओ। आप देखोगे आपका बनाया हुआ भोजन फिर बच्चे कितने शौक से खाएंगे। वही भोजन जब आप, कई बार हम मूड ठीक नहीं होता, गुस्से में भी बना देते हो कि क्या करूँ इन बच्चों के लिए, मैं थकी हूँ, फिर भी बनाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा मूड हो जाता है। कभी भी उल्टे सुल्टे मूड में भोजन को मत बनाओ, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं भोजन में जा रही हैं। केवल भोजन की पौष्टिकता नहीं जा रही, आपके मन की भावनाएं जा रही हैं जो आपके बच्चे के मन को प्रभावित करती हैं। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे के अंदर प्रेम आए, विनम्रता आए, करुणा आए, दया आए, तो
तो ऐसी भावनाएं आपने बच्चों के भोजन में भरनी है। तो आप ये भावनाएं बच्चे के अंदर भोजन के रूप में भर सकते हो। फिर देखो आपके बच्चों के कितने श्रेष्ठ कैरेक्टर बनेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा कहना नहीं मानता। आप जब इतने अच्छे वैल्यूज उसके अंदर डालोगे, वो भोजन के द्वारा ही बच्चा सीख जाएगा, उसके अंदर सारे गुण क्वालिटीज आ जाएंगे। आप इसको प्लीज करके देखिए, हम तो करते हैं। एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मैं प्रिंसिपल थी, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल रही हूँ और उसके बाद मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पद से मैं रिटायर हुई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपेरिमेंट करे। एक बार मेरी एक टीचर थी, वो बहुत परेशान रहती थी, तो मैंने कहा आप क्यों इतने परेशान रहते हो? कहती मैडम मेरी लड़की को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो हर बात पे गुस्सा करती है। मैं खाना देती हूँ, उसको पसंद नहीं आता, ऐसे थाली भी फेंक देती है कई बार और कहती मुझे नहीं पसंद आपके हाथ का खाना, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। कहती मैडम मैं क्या करूँ? मैंने कहा बात तो सही है कि अगर बच्ची ऐसी है तो माँ तो परेशान होगी। तो मैंने कहा अच्छा आप एक काम करो, मैंने उसको मेडिटेशन सिखाया। मैंने कहा आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो? कहती हाँ जी। मैंने कहा फिर बैठो। छुट्टी के बाद मैंने कहा आधा घंटा मेरे साथ एक हफ्ते के लिए बैठो, मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगी। तो मैंने उनको, वो बैठी क्योंकि वो बड़ी परेशान थी, वो बैठी आधा घंटा, मैंने उनको एक हफ्ते में आधा घंटा के अंदर मेडिटेशन सिखा दिया और उन्होंने बड़े दिल से सीखा क्योंकि वो चाहती थी इससे छुटकारा पाना समस्या से। उसके बाद धीरे धीरे उसने वो एक्सपेरिमेंट खाना बनाते हुए परमात्मा की याद में खाना बनाया और 2 दिन के अंदर उसने आके बोला मैडम इतना फर्क पड़ गया। अब जो मैं जब खाना वो बनाती थी, क्योंकि ये भी एक पूरा हमारा कोर्स होता है एक हफ्ते का, अगर आप लोग चाहते हो तो आप आइए, हम आपको भी सिखाएंगे। क्योंकि आजकल ये समस्या घर घर की है, घर घर में अशांति भी है, क्रोध भी है, बच्चों में डर भी है। बच्चे आजकल जरा सी बात पे डर जाते हैं, पेपर होगा डर जाएंगे, जरा सी कुछ बात होगी डर जाएंगे। ये कितनी कमजोरी है कि आज के हमारे बच्चे जो डरते हैं, ये बड़े होकर कैसे मजबूत बनेंगे, कैसे पावरफुल बनेंगे? आप माँ उन बच्चों को ये सारी वैल्यू अपने भोजन द्वारा दे सकती हो। आपको पता है भोजन कितना इम्पोर्टेंट माध्यम है बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में, बच्चों को सशक्त बनाने में, उनको पावरफुल बनाने में, उन्हें नेक चरित्रवान बनाने में आपके द्वारा बनाया गया भोजन का बहुत बड़ा रोल है, जो कि अक्सर हम लोग कर नहीं रहे, भूल गए हैं। तो आज उसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रही हूँ कि अगर आप ये मेडिटेशन सीखो यहाँ आकर एक वीक के लिए, उसके बाद इस मेडिटेशन का खाना बनाते हुए यूज करो, परमात्मा की याद में भोजन बनाओ। और मैं ये सोच कर के मैं एक बहुत पीसफुल लविंग, वो लव, वो प्यार, वो केयर आप बच्चों के भोजन में डालो। जब खाना बना रहे हो तो बोलो ये भोजन में इतने प्यारे अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये चरित्रवान बच्चे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत नेक है, ये होवनहार दुनिया में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने वाले हैं, इनका भाग्य बहुत उत्तम है। ऐसे अच्छे विचार रखते हुए आप भोजन बनाइए, फिर भोजन को परमात्मा को स्वीकार कराइए, तब आप देखो भोजन कैसे अमृत बनकर आपके बच्चों के लिए सुखदायी अमृत बनता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर उन बच्चों के अंदर, उसकी बेटी के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। कहने लगी मैडम इस भोजन ने तो जादू कर दिया मेरी बच्ची के अंदर। फिर वो लगातार करती रही और उसके बाद उसकी बेटी बिल्कुल शांत, इतनी आज्ञाकारी बन गई, इतनी आज्ञाकारी कि जो मम्मी कहती वो कहना मानती। ये भोजन का ही कमाल था। तो आज के बाद आपको अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।